ऑलराइट गाइस, दिलजीत दोसांझ एक सवाल पूछा है कि मेरी फिल्म को क्यों बॉयकॉट कर रहे थे जब तुम इंडिया पाकिस्तान का मैच देख के ऐसे विजुअल्स भी एंजॉय कर रहे हो। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ। अरे सिटीजनशिप लेने की बात कर दी थी, अब लोग कुछ नहीं कह रहे। ना गोदी मीडिया सवाल पूछ रहा है, जनाब इधर देखिए। हाँ। बात करेंगे और बिहार इलेक्शन देख रहे हो आप, रेवड़ी का रेवड़ा बना दिया है। आइए बहनों, और जहां सब टैक्स पेयर की जेब से ही रहा है, सारी बात होगी, बट फिलहाल टच करो। मैंने टच किया ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। और इधर आप कितना भी गुस्सा उतार लो, पर सवाल तो ये हमेशा पूछा जाएगा कि ये मैच क्यों खेला गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। रिस्पेक्ट दे रहे, रिस्पेक्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यह है कि सब पैसे का चक्कर है और एंड में ही इज नॉट दैट गरीब, पर एक गरीब को ही अपनी देशभक्ति प्रूव करनी पड़ती कि नहीं साहब मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, सेठ लोग पैसा बना सकते हैं। और जब पंजाब में भीषण फ्लड आई थी तो नेता विजिट करते थे, फोटो खिंचवाते थे, चले जाते थे, लेकिन इस बंदे ने 10 गांवों को गोद लिया। तो ये बहुत सारे गांव है जो देशभक्ति प्रूफ करते हैं, पर देशभक्ति प्रूफ करनी पड़ती है। पर पंजाबी के सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकते। इधर अंजना जी इधर देखिए। हाँ। चंद्रयान 3 में 615 करोड़ खर्च करके हम 3 लाख किलोमीटर दूर गए थे, और अब इस वाराणसी के रोपवे को देखो, 800 करोड़ खर्च करके लोग सिर्फ 3.25 किलोमीटर जा पा रहे हैं। ये करप्शन नहीं दिखता है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जर्सी दिख रही है। जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं वो कुछ ही मिनटों में पसीने से भीगने लगती है। साफ दिखता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने इसमें भी झोल कर ही दिया है। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। जहां आपको चाइना और रशिया की बात करना चाहिए, आप पाकिस्तान की जर्सियां की बात कर रही हैं। सीरियसली पैथेटिक जर्नलिज्म। हाँ, क्या कर रहे हो। और उसके बाद ये सारे गोदी मीडिया वाले मिलकर दूसरों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाते हैं। दलाल, एक ऐसी चीज जो आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो, गेस करो क्या। रुपी डॉलर वैल्यू। तू क्या है बे? ये हालत हो गई और सब चुप। सरकार हिल जाती थी रुपए डॉलर वैल्यू पर, याद है। मैं तो कहता हूं अगर ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री होते तो सब बदल देते। कौन? ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है। काश ये प्रधानमंत्री होते तो ऐसा नहीं होता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? हाँ, मुझे लगता है नेहरू जी की गलती है इसमें। I am sorry, बाबू। और हमारी इकोनॉमी के बाद अगर सबसे बुरा समय किसी का चल रहा है ना, तो वो कौन है? गौरव भाटिया। जिस डिबेट में जाते हैं सब यही सोचते हैं कि इस आदमी ने पजामा पहना है कि नहीं, सब यही सोच रहे हैं। देखो, और कोई इधर उधर की बात करे तो सीधे पजामे पे आ जाते हैं लोग। संविधान की क्या व्यवस्था है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, मुश्किल है, लेकिन ठीक है, अब मैं उत्तर अरे देता हूं। फिर एंड ही इज ऑलवेज लाइक टॉप टॉप टॉप। एक बार पजामा नहीं पहना तो क्या हद याद दिलाओगे मेरे को। इनकी नजरें हमेशा जो है इधर उधर ही रहती हैं। अरे कुछ तभी जनता ने लताड़ा है, देखिए चालू हो गया। तो सी हिज फेस, चेहरा देखो इनका। ही इज लूजिंग हिज कॉन्फिडेंस। मैं कह रहा हूं ये अब हर जगह पजामा पहनेंगे, ये वहां भी पजामा पहनेंगे जहां नहीं पहनना होता है। मतलब हद कर दी लोगों ने। एक बार क्या नंगे हुए, लोग रोज नंगा कर रहे हैं, कभी नंगू कभी नंगा। अंजना जी इधर देखिए। बी वेरी केयरफुल, ये कभी कभी पजामा पहन के नहीं आते हैं। वो तो अच्छा हुआ कुर्ता ज्यादा छोटा नहीं था। गुल्लू इनका डाई हार्ट फैन, वो भी मजे लूट रहा है। आपके कैमरे ने जो खेल किया अमीश जी, चलिए। वो जिंदगी भर चलेगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। मतलब इधर ये अपने मुंह में कुछ बोलने के लिए हवा भर ही रहा है पे, और उधर कोई नंगा बोल के भाग जाता है। ये तो रियल लाइफ प्रैंक हो गया भाटिया साहब के साथ। आपकी पार्टी के चुपे। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इससे ऊपर अब मैं कुछ नहीं बोलता। अरे डिबेट से जाने से रोको, बीजेपी का पीजेपी बना दिया है। वो क्या होता है? पजामा जनता पार्टी। और जहां तक पजामा और सलवार की बात है तो ये लगी रहे, किसी ने वीडियो नहीं बनाया था। और दिलजीत ने भी बिना पैजामा पहने बहुत सारे गद्दारों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखते हुए पकड़ लिया, पर गोदी सवाल नहीं पूछेगा। दलाल, एंड यस, बिहार इलेक्शन आपने नोटिस किया, जनता का पैसा जनता से ही लेके जनता को देकर जनता से ही वोट ले रहे हैं, और जनता जानती नहीं है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अरे रेवड़ी का रेवड़ा बना दिया है बिहार इलेक्शन में, हर किसी को बांट रहे हैं। महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए, मजदूरों की ड्रेस के लिए 5,000। आई वुड लव टू सी देम व्हाइल गोइंग ऑन वॉक लाइक दिस। जो चाहिए बोलो, बस सरकार बनने दो, फिर यही सारा पैसा तुमसे वापस ले लेंगे।
ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स। I mean, try understand that गोदी मीडिया रोज आकर आपको बता रहा है जीएसटी बचत उत्सव में कितनी बचत हो रही है। बचत 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 वो ये नहीं बता रहा है कि बिहार में कैसा पैसा लुटाया जा रहा है वोट लेने के लिए। भाइयों बहनों, मोदी जी रेवड़ी, ये रेवड़ी कल्चर, ये सुन के तो पूरा देश रेवड़ी नहीं खाएगा कि कितनी रेवड़ियां बट रही हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। 12th पास को 4,000, डिप्लोमा वाले को 5,000, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 5,000, और उसके बाद भी कोई बच गया तो चिंता मत करो, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना में 1,000 दे देंगे। लेकिन जॉब्स नहीं देंगे मित्रों। अरे वो छोड़ो, वोट्स की ऑक्शन चल रही है। 10,000 मोदी जी दे रहे हैं महिलाओं के अकाउंट में। उधर मिस्टर तेजस्वी यादव बोलते हैं हम 30,000 देंगे। साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया तेजस्वी माई बहन मान योजना के तहत देगा। और द टैक्स पेयर सोच रहा है अच्छा तो फिर मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। और उसके बाद ये वीडियो फुटेज आपने देखा, लोगों को कैसे थैंक यू बोलने को बोल रहे हैं मिस्टर नीतीश कुमार मोदी जी को कि देखो ये हैं, तुम्हें दे रहे हैं। जस्ट चेक दिस आउट। इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग, है? खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो। मैं तो कहता हूं देश की मेहनत का, जनता का जो टैक्स पे करते हैं उनको मोदी जी को पर्सनली रेवड़ी खिलानी चाहिए। डिड यू गेट माय पॉइंट? और उसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ज्ञानेश है ना, पर ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे हो रहा है। किसी और देश में होता तो हाहाकार मच जाता कि आप कैसे वोट खरीद सकते हो जनता का इस तरह से। और यही रिएक्शन मोदी जी का भी होता है जब लोग कहते हैं कि सर गरम सिंदूर बह रहा था, एकदम क्रिकेट कैसे बहने लगा। ये सवाल पूछा राहुल का। और हाँ, ये जिसने हाथी के लिए बनी हुई खिचड़ी खाई थी, लेकिन 1% हिम्मत नहीं हाथी वाली। आनंद भाई, ये इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूं मैं थोड़ा। पक्का? पूछना चाह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों, ये सवाल पूछ रहा था। पूछते पूछते एकदम इसने मोड़ा भाई की आंखों में देखा। क्रिकेट में अभी एशिया कप चल रहा है, और जो इसने सवाल बदला है वो मूवमेंट है इंडियन जर्नलिज्म का। चेक करो। अभी अगर क्रिकेट की भाषा में बात की जाए तो मोदी जी की इस सरकार की पारी अभी मिड इनिंग्स में एक तरह से। और जब यहां ऐसे घूर के देखा ऐसे, तो इसे सवाल ही बदल दिया। इंडिया पाकिस्तान की इनिंग की बजाय मोदी जी की सरकार की इनिंग की बात कर रहा था। छोटे मान गए उस्ताद। बस यही ये रुक गया, पूरी लाइफ इसके सामने फ्लैश हो गई होगी। लिटरली रवि शास्त्री की भाषा में गोटियां मुंह में आ गई और एकदम से सवाल बदल दिया उसने। प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की लेगेसी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कि तू डर गया, तू जर्नलिज्म छोड़ दे भाई। पूरा गोदी मीडिया इस बंदे को देशद्रोही बनाने में लग गया था। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ जी, ਉਹ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ये मूवी जो इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी वो पहले शूट हुई थी पहलगाम के। ये मैच तो पहलगाम के बाद हो रहा है। क्या ये नहीं रोका जा सकता था जब मूवी पे इतना बड़ा आउटरीच कर दिया तो? ये बस हो गया, चलो। हाँ सर, बोल रहे हो छोड़ देते, जाने दो, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं, मोदी जी ने कहा था कि नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। गरम सिंदूर बह रहा है। तो जो इधर देशद्रोही बोल रहे थे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच एंजॉय कर रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं। एनीवेज, जिसको मर्जी देशद्रोही बोल दो, गोदी मीडिया लग जाता है। आजकल इनको बोला जा रहा है। बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच वॉचिंग। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। मार्जिन। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ।